नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को फिर से जिएंगे। ईसप की चींटी और कबूतर। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा सबक छिपा है जो आप देखेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत मायने रखता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या दया का एक छोटा सा काम, मतलब ऐसा काम जो शायद किसी को नजर भी ना आए, क्या वो वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकता है, किसी की दुनिया बदल सकता है? ये सवाल ही आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है, और इसका जवाब मुझे लगता है आपको हैरान कर देगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक छोटा जीव, एक बड़ी मुसीबत। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, और शुरुआत में ही एक छोटा सा जीव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गया है। जरा सोच कर देखिए, एक छोटी सी चींटी है जो गलती से नदी में गिर गई है। पानी का बहाव बहुत तेज है और वो बेचारी पूरी जान लगाकर बचने की कोशिश कर रही है। हर पल वो डूबने के और करीब आती जा रही है, उसकी सारी मेहनत बेकार। और ठीक उसी वक्त ऊपर पेड़ की एक टहनी पर एक कबूतर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। कहानी में एक लाइन है जो कहती है, चींटी ने किनारे तक पहुंचने की व्यर्थ कोशिश की। आप सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस चींटी की लाचारी, उसकी टूटती हुई हिम्मत को दिखा रहे हैं। कभी सोचा है, जब अपनी हर कोशिश बेकार लगने लगे तब कैसा महसूस होता होगा? और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, दया का एक दिन का। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। कबूतर ने जो किया वो देखने में तो बहुत ही छोटा सा काम था, लेकिन उसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। अब देखिए, कबूतर ने किया क्या। उसने कोई पहाड़ नहीं हिला दिया। सबसे पहले उसने संघर्ष करती हुई चींटी को देखा, फिर उस छोटे से जीव के लिए उसके मन में दया आई, और फिर उसने बस एक छोटा सा काम किया, एक सूखी पत्ती या तिनका तोड़कर पानी में गिरा दिया। बस इतना ही, एक बहुत ही सीधा साधा सरल सा काम, और बस उसी एक तिनके ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, उस डूबती हुई चींटी के लिए वो तिनका किसी जहाज से कम था क्या? बिल्कुल नहीं। वो उस पर चढ़ गई और धीरे धीरे बहकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। जो कबूतर के लिए एक मामूली सी पत्ती थी, वही उस चींटी के लिए उस पल पूरी दुनिया थी, उसकी जिंदगी थी। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, शिकारी की नजर। कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद जिसने अभी अभी एक जान बचाई थी, अब उसकी खुद की जान खतरे में पड़ने वाली थी। चींटी ने क्या देखा कि एक शिकारी छिपकर उसी कबूतर पर पत्थर से निशाना लगा रहा है। हाँ, वही कबूतर जिसने कुछ देर पहले ही उसकी जान बचाई थी। और कबूतर को इस खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था। वो बिल्कुल बेखबर था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले वो चींटी पानी में बेबस थी। और यहाँ आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, एक एहसान का बदला। अब बारी थी उस छोटी सी चींटी की। उसे एक मौका मिला था उस बड़ी मेहरबानी का बदला चुकाने का, ये साबित करने का कि कोई भी, कितना भी छोटा क्यों ना हो, बेकार नहीं होता। शिकारी ने अपना पत्थर उठाया, निशाना बिल्कुल पक्का था। पत्थर उसके हाथ से बस छूटने ही वाला था। बस एक पल की और देर थी और शायद कबूतर की कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन ठीक उसी पल, ठीक उसी सेकंड, चींटी ने आगे बढ़कर शिकारी की एड़ी में जोर से डंक मार दिया। सोचिए, एक छोटा सा डंक, लेकिन बिल्कुल सही समय पर। इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि कैसे एक छोटी सी हरकत भी पूरी कहानी को बदल सकती। उस तेज दर्द से शिकारी का ध्यान भटका। वो बुरी तरह चौंक गया और उसका निशाना चूक गया। पत्थर कहीं और जा गिरा। आवाज सुन के कबूतर भी चौकन्ना हो गया और उसे उड़ने का मौका मिल गया। वो फुर्र से उड़ा और दूर जंगल में जाके सुरक्षित हो गया। देखिए, एक नन्ही सी चींटी ने अपने बचाने वाले की ही जान बचा ली थी। तो अब आते हैं कहानी के सार पर। इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी तो है नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए, इसके पीछे छिपे सबक को समझते हैं। कहानी का सबसे बड़ा और सीधा सबक यह है, मेहरबानी कभी बर्बाद नहीं होती। अ काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। आप सोचिए, कबूतर की वो छोटी सी दया एक बीज की तरह थी। उसने वो बीज बो दिया और उसे पता भी नहीं चला, और फिर वही बीज सही समय पर एक पेड़ बनकर उसी की रक्षा के लिए खड़ा हो गया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे छोटे छोटे काम भी बड़े बड़े नतीजे ला सकते हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दूसरी बात, दया का असर लहरों की तरह फैलता है। आप अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई लौट कर जरूर आती है। और सबसे जरूरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या कितने छोटे हैं, हम सब में एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत है। और हाँ, याद रखिए, जरूरत के समय की गई मदद कभी भुलाई नहीं जाती। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। कहानी में कबूतर ने तो अपना दया का तिनका पानी में गिरा दिया। हमारा अगला दया का तिनका क्या होगा? हम कब और कैसे किसी के लिए वो छोटा सा सहारा बन सकते हैं जो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल दे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।